भारत में बहुत सारे लोग गरीब क्यों हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मानते नहीं कि मैं गरीब। भारत के आदमी को बोल के देखो कि आप गरीब हैं, लड़ लेगा आपसे, गरीब बोल दिया। इंसान मेहनत कब करेगा? जब मानेगा कि अभी मैं मेहनत नहीं कर रहा। इंसान कब ईमानदार होगा? जब मान ले कि मैं बेईमान हूं। इंसान कब अपनी जान लगा दे भाई, जब मान रहा है कि नहीं मैं वैसा काम नहीं कर रहा जैसा कर सकता हूं। भाई अगर आप माने ही ना, आप बोले नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही, मैं तो पूरा जान ही लगा दिया हूं, हाँ मैंने तो 20 साल से जान लगा दी है। भैया 20 साल से आप बेईमान रहे हैं, 20 साल से जिंदा लोग 20 साल से बेईमान है। क्यों बेईमान है मैं बता रहा हूं। एक इंसान अपनी जिंदगी का 80% वक्त बर्बाद करके यहां पे बैठा है। सदुपयोग नहीं किया, बर्बाद किया है। 80% टाइम बर्बाद हुआ, 20% का इस्तेमाल हुआ। और जिस 20% का इस्तेमाल करके आप बैठे, आप उसके नतीजे हैं। 80% टाइम बर्बाद हुआ। आप स्कूल में गए, पूरा पढ़ लिए थे, खतरनाक पढ़े थे। आप कॉलेज में गए, खतरनाक पढ़ लिए। आप जॉब में गए, लगा दिए जॉब में जान, दिन रात एक कर दिए। आपने दुकान खोला, बहुत बढ़िया से खोला, रोज टाइम पे जाते थे, एकदम बहुत मेहनत करते थे दुकान में। भैया 80% टाइम हम और आप बर्बाद करते हैं और 80% वक्त बर्बाद करके हम यहां पे हैं। यानी हमने अपने जीवन में से 20% का, जिसको लगता है नहीं नहीं मैं तो पूरा ही कर रहा हूं, अब तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। ब्रह्मा बुला लो, यहां महादेव बुला लो, कोई सुधार ही नहीं पाएगा तुम्हें। तुम मान ही नहीं रहे, तुम मान ही नहीं रहे कि तुमने 80% टाइम बर्बाद किया है। तुमने अपनी जिंदगी का 80% वक्त बर्बाद कर दिया है, बर्बाद। आदमी नौकरी में जाता है, 8 घंटे की नौकरी होती है, तो उसको लगता है 8 घंटे तो यूज नहीं कर रहा, 8 घंटे तो गाली दे रहा है। टाइम कितनी ईमानदारी से दिया गया है, उसको सदुपयोग कहा जाता है। राइट? टाइम देने को सदुपयोग नहीं दिया जाता। ये कोई नौकरी में गया, धंधे में गया तो टाइम दे रहा, तो हाँ भैया, नहीं भैया, वो that's not the utilization of time. That doesn't justify that you are utilizing your time. Just being in some work, just being in some job, just being in some business doesn't justify that you're utilizing your time. It may be that you're wasting your time. हो सकता है आप धंधे वाले फिर भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है आप नौकरी वाले फिर भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है पढ़ाई वाले फिर भी अपना टाइम बर्बाद, हो सकता है आप कोई भी और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और 80% वक्त बर्बाद करने के बाद आदमी शिकायत करता है महादेव से, कुछ हो नहीं रहा। तू कुछ कर भी तो नहीं रहा है? कुछ करेगा तब तो होगा। कुछ हो नहीं रहा, अरे होगा तो जाएगा। राइट? कर क्या रहा है? और दुनिया पे उंगली उठाना आसान है, किसी नेता पे उंगली उठाना आसान है, सिस्टम पे उंगली उठाना आसान है, किसी और की गलतियां निकालना आसान है। खुद को देखना मुश्किल काम, खुद को देखना मुश्किल काम, अपने आप को देखना मुश्किल काम, अपने आप से बात करना मुश्किल काम। किसी आदमी को 4 घंटे अकेले रख दीजिए, मोबाइल छीन के कमरे में बंद कर दे, पगला जाएगा, पगला जाएगा। 4 घंटे अकेले छोड़ दीजिए, कहीं सोना मत, एक कमरे में बंद कर दिए, मोबाइल छीन लीजिए, पागल होने लगे। वो तो मोबाइल है तो पता नहीं चलता कि क्या कर रहा हूं। पता ही नहीं चल रहा ना साहब, टाइम कहां निकल जा रहा है पता चल रहा है क्या? टाइम कैसे निकल रहा है पता चल रहा है क्या? आदमी कब हो गया 25 का उसको पता ही नहीं चल रहा। कब अब ये 25 जाने वाला, पता ही नहीं चल रहा। टाइम कहां जा रहा है पता कहां चल रहा है? इंसान अगर अपने आप से बातें करने लगे, इंसान अगर अपनी गलतियों को देखने लगे, उसको किसी कोच की आवश्यकता नहीं है, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी आदमी की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जिंदगी बदले स्वयं काफी है। शर्त इतनी है कि क्या आप खुद को देखने के लिए तैयार हैं? शर्त इतनी है कि क्या आप खुद की गलतियां खोजने के लिए तैयार हैं? और आदमी हर चीज के लिए तैयार है, एक चीज के लिए तैयार नहीं है। क्या खोजने के लिए? अपने मिस्टेक्स। और गलती से अगर आपने उसको अपने मिस्टेक्स बता भी दिए तो वो क्या नहीं करेगा? कहेगा सर आप समझ नहीं रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं। वो आप ही को समझाएगा, आप समझ ही नहीं रहे। आप हमारी जगह रहते तब ना आपको समझ में आता। आप नहीं समझ रहे, आप समझ ही नहीं रहे बात को। आप जो कह रहे ठीक है लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं। ये भी कहेगा आप जो कह रहे ठीक है लेकिन सर इसमें मेरी गलती नहीं। और ये जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं गरीब हूं इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं हार गया इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा धंधा नहीं चल पाया इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा पैसा डूब गया इसमें मेरी गलती नहीं है। भैया तू पैदा हुआ इसमें भी तेरी गलती नहीं थी। सही बोल रहा है तू, 100% सही बोल रहा है तू। तेरी गलती है ही नहीं। केस उन पे करो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, कि मुझे पूछ के क्यों नहीं पैदा किया गया, कि कहां पैदा किया जा रहा है। हाँ, किस मोहल्ले में, किस घर में। राइडा हमें पूछना चाहिए। राइडा एक बार तो लेना चाहिए था मेरा
भी कंसर्ट की, भैया मैं तैयार हूं कि नहीं आने के लिए? मैंने किसी पूछा नहीं साहब। तो ऐसी प्रजातियां, देखिए ये जिंदगी है, बिजनेस नहीं है, ये लाइफ है। लाइफ के फंडामेंटल को समझिए। धंधा बहुत छोटा है जो आप कर रहे हैं, इस धंधे में कोई जान नहीं जो आप कर रहे हैं। ये धंधे तो भैया आराम से उड़ते हैं। जो आदमी, एक ऐसा आदमी है अभी जो कहता है मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, भैया वो जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लायक नहीं है। पहली बात समझ जाइए, राइट? अगर आप बार बार ये कहते ना मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, तो महादेव भी एक दिन बोलेंगे मेरी भी गलती नहीं है जी। ऐसे ही ऐसे ही रह जा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कुछ करते हैं प्रॉब्लम आती है? How many of you think so, right? आप कुछ करने जाते हैं प्रॉब्लम आ जाती है, आप कुछ करते हैं प्रॉब्लम होती है, आप कोई काम शुरू करते हैं, आप कुछ करने के लिए जाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं और प्रॉब्लम आती है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आती है? साहब आती है प्रॉब्लम। एक इंसान मेरे पास आया, वो भी यही शिकायत कर रहा था कि सर कुछ भी करने जाता हूं प्रॉब्लम आती है, कुछ भी करता हूं प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम शुरू करता हूं प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कहा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत छोटी बात है। हनुमान जी समंदर लांघने गए, उनको भी प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं था कि रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आई। राम जी वनवास पहुंचे, उनको भी प्रॉब्लम आई। कृष्ण पैदा हुए, प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस दुनिया में जब भगवान को प्रॉब्लम मिली तो आप तो इंसान है, प्रॉब्लम मिलेगी साहब, राइट? प्रॉब्लम तो आएगी। सवाल इसका नहीं है कि प्रॉब्लम मिली या नहीं, सवाल इसका है कि प्रॉब्लम के साथ आपने किया क्या। जिन लोगों ने दुनिया भर के प्रॉब्लम सॉल्व किए, बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए, दुनिया में उनको अवतार मान लिया गया। आप देखिए, जिससे पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिससे बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व, उनको ही तो अवतार माना गया। या तो कहिए कि अवतार के लिए प्रॉब्लम बचा के रखे गए कि ये अवतार लेंगे, विष्णु जी अवतार लेंगे, ये अवतार होगा और तब जाके इन प्रॉब्लम्स का समाधान निकलेगा, तब जाके इन राक्षसों का वध होगा। दो तरीके हैं, या तो अवतार बचाए ही गए थे ताकि प्रॉब्लम समाप्त हो पाए, यानी सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम अवतार के लिए बचाए गए थे, या जिन लोगों ने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको भगवान मान लिया गया, जिन लोगों ने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको अवतार मान लिया गया। सवाल इसका है कि प्रॉब्लम आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी औकात उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, इससे ज्यादा औकात नहीं हो सकती। आदमी कब तक अपने सपनों से दूर है? जब तक 100% काम नहीं कर पा रहा। आपको जो चाहिए वो अगर आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि आप 100% काम नहीं कर पा रहे। और 100% एक हैबिट है, ये कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो पाती, ये एक हैबिट है। 100% काम करना एक कैरेक्टर है, एक हैबिट है, राइट? तो जब आप यहां हैं तो 100% रहिए, आप कहीं भी रहिए 100% रहिए। तो क्या आप तैयार हैं? आप काम करना चाहते हैं? हाँ या ना, राइट? अभी भी सबने नहीं बोला। क्या आप सच में काम करने के लिए तैयार हैं? काम करना चाहते हैं आप? किसके लिए? ग्रोथ तब ना जब पहले सपना पूरा हो जाए। मान लीजिए मेरा सपना था मर्सिडीज, पूरा हो जाए तब ना हम आगे का ग्रोथ सोचे। अभी तो बहुत लोग का सपना भी नहीं पूरा हुआ होगा, सही है गलत? पहले तो ड्रीम होंगे ना कुछ आपके, एक ग्रोथ के पीछे वो लोग पागल हो जाते हैं जिनके सपने पूरे हो चुके हैं। बट पहले तो ड्रीम चाहिए। काम आप खुद से तो कर ही नहीं सकते ना। एक इंसान अगर नौकरी छोड़ के धंधे में आता है, सपोज बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी छोड़ के धंधे में आ गए, नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के धंधे में आ गया। नौकरी करने का मतलब है कंफर्ट में था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ मैनेज था, एडजस्टेड था, पता था इतनी देर काम करना है, फिर आना है, इतना पैसा मिलेगा, इतना रेंट देना है, इतना बच्चों का फी जाएगा, एकदम बढ़िया जिंदगी थी। एक इंसान जब नौकरी छोड़ के धंधा करता होगा तो भैया क्यों करता होगा? क्योंकि कोई तो सपना होगा जो उसको लगता है नौकरी से पूरा होगा। नहीं भैया, उसको लगता होगा कि नौकरी करूंगा तो पूरा नहीं होगा, तो वो छोड़ता है और तो वो धंधे में आता है। एक इंसान बिजनेस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई बड़ा सपना ना हो, राइडा? बड़े सपने आपको बिजनेस के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे सपनों से आप धंधा नहीं बना सकते, छोटे सपने वाले लोग धंधा कर भी नहीं सकते। धंधा फाइनली वो करता है जिसके सपने बड़े हैं, और बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। बड़ा सपना देखने के लिए बड़े पैसे नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। आप किसी को बोलिए ना कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं, कहेगा काय फंसा रहे हैं ये काय फंसा रहे हैं, हमको पता है कि हम कितने के हैं मानेगा ही नहीं। आप किसी से बोलिए आप बहुत स्मार्ट हैं, कहेगा कि हम ही मिले थे
और गांव का आदमी तो और चालाक होता है, कहता है मैं सब जानता हूं। हंसा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बोलिए ना, आप आग लगा दोगे। आप जमाने में इतिहास बनाने के लिए आए हो, वो अंदर अंदर कह रहा है कि हमको पता है तुम काहे कह रहे हो। हम नहीं जानते हम क्या बनाने आए हैं। घर बनिए नहीं रहा, इतिहास बनाएंगे। क्या घर बनी नहीं, इतिहास बनाने आएगा। यार हम नहीं जान रहे हम किस लिए आए। एक बात समझिए, इसको समझिए, ये डीप मैटर। मैंने कहा था कि आदमी बड़ा नहीं बनता, उसको ड्रीम्स बड़े बनाते हैं। आदमी धंधा नहीं कर सकता, उसको उसके ड्रीम्स धंधा करवाते हैं। लेकिन बड़े सपने वो देखता है जिसके पास जिगरा हो। और सुनिए, बहुत लोग ईश्वर के चलते गरीब नहीं है, ज्यादातर लोग अपने चलते गरीब है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि इस सपने के मैं लायक हूं। आप किसी से बोलिए कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं, और वो अंदर से माने ही ना, आप उसको घंटा 100 करोड़ का आदमी बना देंगे। वो पहले ही मान के बैठा है मैं लाख का आदमी हूं। वो पहले ही मान रहा है कि भैया 1 लाख की कमा लूं बहुत है। वो पहले ही मान रहा है कि 2 लाख की कमा लूं बहुत है। और आप कह रहे हैं आप 100 करोड़ के आदमी है जी, आप बड़े आदमी है जी, आप बड़ा करने के लिए आए जी, और माने ही ना। तो ना मानना जो समृद्धि आपके घर आने उसका दरवाजा बंद करना है। ना मानना ब्रह्मांड की संभावनाओं के जो दरवाजे हैं उसको बंद करना है। आप कितने भी बड़े आदमी हैं, आप में कितनी भी संभावना है, अगर आप मानेंगे नहीं तो इस यूनिवर्स से कुछ भी नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि यूनिवर्स आपको 100 करोड़ भेजने वाली है, लेकिन आप मानते नहीं है तो वो 100 करोड़ आके भी चला जाएगा, आपके पास तो नहीं टिकेगा साहब।